और चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में जिस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स का खुलासा हुआ है, उसका जो मुख्य आरोपी है, जो सरगना है, उसके तार कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तुषार से लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पूछताछ में तुषार ने भी कन्फेस किया है कि वो कांग्रेस के यूथ विंग की जो आरटीआई विंग है उसके साथ वो जुड़ा हुआ था और बतौर चेयरमैन वो काम करता था। तुषार के प्रोफाइल को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक बिजनेसमैन का बेटा तुषार है, उनके पिता का एक पब्लिकेशन हाउस है जो कि सेंट्रल दिल्ली में चलता है। तुषार की खुद की एक लग्जरी कोठी जो है वो साउथ दिल्ली के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए और तुषार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक मास्टरमाइंड के तौर पर देख रही है और कहीं ना कहीं उसके तार अब जब कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये मामला और भी संवेदनशील हो जा रहा है। और स्पेशल सेल का कहना है कि हर तथ्यों पर इसकी जो जांच है वो की जा रही है। आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके फोन के बारे में भी जानकारी मिली कि कई बड़े कांग्रेस नेताओं के नंबर तुषार के फोन के अंदर थे। कुछ फोटोज जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसकी फोटोज भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। इन तुषार का जो फोन है उसको भी अब स्पेशल सेल वेरीफाई कर रही है, किसके संपर्क में था, किन नेताओं से क्या बात करता था, हाल फिलहाल में किससे उसने बात की, तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अब स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी मात्रा में जो खेप है वो मुंबई भी भेजी जानी थी। भरत, ठीक है जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब चलेंगे अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर बताएंगे। सबके साई आखिर क्यों लड़ाई? आपको बता दें, वाराणसी पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जो लगातार हिंदू मंदिरों में साईं प्रतिमा को हटाने की मुहिम चला रहा था और इस मुहिम की वजह से काफी लोगों में गुस्सा था, लगातार नाराजगी दिखा रहे थे और कार्रवाई की मांग बार बार कर रहे थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम का विरोध। साईं भक्तों की नाराजगी के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कसा प्रतिमा हटाने वालों पर शिकंजा। काशी में मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के मामले में अब पुलिस की एंट्री हो गई है। पुलिस ने प्रतिमा हटाने की मुहिम चलाने वाले अजय शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि अजय शर्मा की मुहिम से साईं भक्तों में नाराजगी है, जिससे विवाद और हंगामे के हालात पैदा हो गए थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कानून का चाबुक चलाया है। और इस वक्त हम बड़ा गणेश मंदिर में हैं बनारस के, और कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ी चुनौती थी साईं की प्रतिमा को हटाने की, लेकिन यहाँ से उस प्रतिमा को हटा दिया गया। यहाँ पर साईं की प्रतिमा विराजमान थी जिसे हटाया गया है और कहा 14 प्रतिमाओं को अब तक हटाया गया 14 मंदिरों से, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि एहतियातन ये भी कह रहे हैं कि अब जहां जहां साईं की प्रतिमा है वहां पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन जो सनातन रक्षक दल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इन तमाम मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटा कर रहेंगे। बता दें कि वाराणसी के मंदिरों में स्थापित साईं प्रतिमा को हटाने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम को चलाने वाला एक हिंदूवादी संगठन है जिसका नाम सनातन रक्षक दल है। ये संगठन और उससे जुड़े लोग काशी के बने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में साईं प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए पिछले कई दिनों से इस संगठन के लोग मंदिरों में स्थापित साईं की प्रतिमा को हटा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस मुहिम के तहत करीब 14 मंदिरों से मूर्तियों को हटा दिया गया है, जबकि 28 और मंदिरों की पहचान की गई है जिनसे साईं की प्रतिमा को हटाया जाना था। संगठन का तर्क है कि अगर किसी को साईं की पूजा करनी है तो वो उनका अलग से मंदिर बनाकर आराधना करे, हिंदू देवताओं के पुराने मंदिर में उनकी स्थापना न करे। दूसरी तरफ साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम के बाद साईं भक्त भी नाराज हैं। काशी में रहने वाले साईं भक्त इस मुहिम के विरोध में उतर आए हैं। साईं भक्तों का कहना है कि ऐसे लोग तब कहां थे जब मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा रही थी। अब स्थापित प्रतिमाओं को हटाकर लोगों की भावनाएं आहत करने की साजिश रची जा रही है। इसी विवाद को रोकने के लिए वाराणसी पुलिस ने प्रतिमा हटाने की मुहिम चलाने वाले संगठन पर शिकंजा कसने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रतिमा हटाने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मूर्ति हटाने पर विवाद क्यों हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्ति हटा दी गई है। इस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों, किस वजह से साईं की मूर्ति वहां से हटाई गई है। दरअसल सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये मूर्ति हटाई, उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय शर्मा पर प्रतिमा हटवाने का आरोप है, इसको लेकर कई लोगों में नाराजगी भी सामने आ रही है। वहीं हिंदू मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवाने की एक मुहिम चलाई है, जिसके चलते 14 मंदिरों से प्रतिमा हटा दी गई है। स्थापित प्रतिमा हटवाने से साईं भक्तों में नाराजगी है और अब ये नाराजगी बड़ा रूप न ले, इसको लेकर गिरफ्तारी की जा रही है। विवाद बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की है, अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी पुलिस ने अजय शर्मा पर बड़ी कार्रवाई की है और आने वाले समय में अगर कोई और भी ऐसे बड़े कदम उठाता है, किसी की भावना को आहत करने वाला कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। तो कुछ इसी तरह से पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। अब सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। अनूप हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, मंदिर की तस्वीर आपने हमको दिखाई है और केवल एक नहीं 14 मंदिर है जहां से साईं की मूर्ति हटाई गई है। कहीं कोई नाराजगी, प्रोटेस्ट? पुलिस ने तो कार्रवाई कर ली है। देखिए, कहीं भी कोई नाराजगी नजर नहीं आई। अनामिका, कल मैं तमाम मंदिरों में घुमा था। अजय शर्मा भी हमें मिल गए किसी मंदिर में और हम उन संतों से भी बात कर रहे थे, साधु पुरोहित जो है मंदिर के महंत। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कहीं विरोध नहीं था और हमने कहीं किसी को रोका नहीं। ये स्वेच्छा से अजय शर्मा खुद आए थे और उसके बाद इसको हटाया गया। 1 2 नहीं 14 मंदिर ऐसे बताया गया जहां से साईं की प्रतिमा हटाई गई, लेकिन 3 ऑफिशियल हैं, बाकी किसी को ऑफिशियल नहीं किया गया है। और बाकायदा मुंह को लपेटा जाता है, साईं के प्रतिमा के मुंह को लपेटा जाता है, उसके बाद गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा बना दी गई। उसके बाद कल रात लगभग 9 बजे तक अजय शर्मा हमारे साथ थे। हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्यों ये मुहिम चला रहे हैं। इसके बाद निकलने के बाद हमारे साथ हमसे मुलाकात के बाद जब निकल कर जाते हैं, उसके बाद उनको एसओजी की टीम उठाकर ले जाती है। मेरे पीछे चितईपुर थाना है, देखिए यहीं लाकर उनको रखा गया था रात भर और अभी थोड़ी देर पहले उनको यहां से चौक थाने लेकर गई है पुलिस। हालांकि डीसीपी काशी जो है उनसे, गौरव जो है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम उनको अरेस्ट कर चुके हैं हिरासत के बाद, अब थोड़ी देर बाद उसको ऑफिशियल किया जाएगा। और अभी यहां से चौक थाने लेकर गई है पुलिस उनको, क्योंकि शांति भंग करने को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि इससे काशी में विधि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा दिक्कत इनको हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, थोड़ी नाराजगी थी, इसे लेकर उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद हो सकता है उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि पूरी तरह से हो गया। नामिका, बिल्कुल अनूप, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बताते, देखिए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जो मुख्य मंदिर शिरडी है, वहां पर हर साल लोग जाते हैं, करोड़ों का चढ़ावा देते हैं, लेकिन हर साल कितना चढ़ावा आता है वो आपको बताते हैं। साईं के खजाने में क्या, देखिए हर साल 400 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। दूर दराज से भक्त आते हैं। बैंक में करीब 2000 करोड़ जमा है, जो कि साईं बाबा के नाम से बैंक बना हुआ है। ट्रस्ट के पास 380 किलो से ज्यादा का सोना भी है, ये भी जानकारी मिली है। आपको बता दें 4500 किलो से ज्यादा की चांदी भी बताई जाती है। तो ये वो चढ़ावा है जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, चढ़ा जाते हैं और अपनी भक्ति का इस तरीके से पूरा एहसास कराने का प्रयास करते हैं। और जबरदस्त तरीके से आस्था को ठेस पहुंची है उन लोगों की, जिनको बार बार ये सुनने को मिल रहा था कि हिंदू मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाया जाए।